2011 में पहले आई सिंघम, फिर 2014 में हमें सिंघम रिटर्न देखने को मिली और उसके बाद सिंघम वाला चिंगम हमें 10 साल बाद चबाने को मिला। लाइक सिंघम रिटर्न के साथ वही रोहित शेट्टी वाली स्ट्रेटेजी बार वापस आई है कॉप यूनिवर्स के साथ और इस 10 साल के गैप में आ चुकी है सिम्बा एंड सूर्यवंशी जैसी मूवीज। आई तो चलो ठीक, लेकिन क्या किया सिंघम अगेन ने हमारे हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ। लेट्स डिस्कस ऑन द मूवी रिव्यू ऑफ। मूवी की स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने उसके 5 मिनट लंबे ट्रेलर में देखा था, जहाँ पे रामायण के रेफरेंसेस थे और बहुत सारे कास्ट की एंट्री। जैकी श्रॉफ जिन्होंने की लंबे चौड़े भाषण के साथ सूर्यवंशी मूवी खत्म की थी और आगाज किया था सिंघम के साथ उनके क्लैश की। मूवी का सबसे पहला मिशन निपट गया 15 मिनट में ही, क्योंकि वो पकड़े गए सिंघम के स्लो मोशन वाले एंट्री के साथ। हालांकि ट्रेलर में इतना एक्सपोज नहीं करना होता है, लेकिन ये शायद रोहित शेट्टी जी का स्टाइल होगा। शायद वो बताना चाहते हैं कि मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा। जो ट्रेलर में है वही फिल्म में भी, जो कि है कैमियोज, भर भर के कैमियोज हैं, जो कि सारे के सारे पुलिस हैं एज ए कॉप एंड कॉप यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हुए सारे कॉप्स को एक पर्दे पे एक साथ लाने की प्लानिंग थी सिंघम अगेन की, जो कि उन्होंने फुलफिल भी की बाय एस्टैब्लिशिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉप यूनिवर्स। के बारे में कुछ बातें नेगेटिव में भी होंगी, लेकिन स्टोरी चलते चलते हम इंतजार करते हैं उन कैमियोज का, और जो की विजुअली स्टनिंग भी है और कुछ एंटरटेनिंग भी, जैसे की सिम्बा का कैरेक्टर जो कि हमें सिम्बा मूवी से मिली, फिर हमें सूर्यवंशी में देखने को मिला और फिर बार भी वो अपना जादू चला रहे हैं अगेन में भी। जब तक वो स्क्रीन में रहते हैं उनका ह्यूमर काम करता है। मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए सिम्बा कैरेक्टर का काफी अच्छा रोल है मूवी में। उनके कॉमेडी पंचेस, उनका ह्यूमर वर्क करता है मूवी के वर्ल्ड के साथ, जो कि कहीं ना कहीं बोर नहीं होने देता है और मूवी के सेकंड हाफ को भी काफी अच्छी तरह से पुल करता है। एंड आई थिंक सिम्बा कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फनी कैरेक्टर ऑफ रोहित शेट्टीज कॉप यूनिवर्स एंड फॉर सिंघम अगेन। सिर्फ कॉमेडी भी नहीं, मार धाड़ भी अच्छे कर लेते हैं। उसके साथ साथ मूवी में 2 कैरेक्टर्स और हैं जिनको लेकर हम काफी ज्यादा वरीड थे, टाइगर श्रॉफ एंड अर्जुन कपूर। टाइगर श्रॉफ तो चलो उनको एज ए कॉप इंट्रोड्यूस किया गया है, उनका इंट्रो सीन काफी अच्छा है। मूवी में उनका रोल छोटा सा है कि वो जिस भी फिल्म में होंगे यही करेंगे जो वो सिंघम अगेन में कर रहे हैं। और रही बात फिल्म के विलेन डेंजर लंगा की, यानी कि अर्जुन कपूर की, तो आई थिंक इस मूवी में उनका कैरेक्टर या रोल उनके अदर मूवी से तो अच्छा ही था। वो एक रूथलेस विलेन प्ले कर रहे हैं, एंग्री हैं, बदला लेना चाहते हैं सिंघम से। उनका एंट्री, एक्सप्रेशंस जो कि ज्यादा नजर तो नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने भी एक टाइम तक मूवी को काफी अच्छा पुल किया है, उनके रोल को जस्टिस किया है एज ए विलन। तब तक उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने अपने कैरेक्टर के इंटेंसिटी को केयरफुली बचाने की कोशिश की है। और साथ में बुलबुल पांडे की कैमियो की भी बात हुई थी, राइट? अब वो कैसी रही, उसका रिप्लाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसी लगी और कहाँ लगी। रामायण के जो रेफरेंसेस फिल्म में डाले गए हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर द मूवी। लाइक सिंघम के पत्नी के अपहरण को रामायण के साथ जोड़ के दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें रामायण के रेफरेंसेस, प्लेसेस, सेट्स, लाइट डिजाइन्स, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स ओवरऑल आंखों को भा जाते हैं, रियलाइज कराते हैं टू बिलीव इन द स्टोरी विद द स्टनिंग विजुअल्स। बात और अच्छी लगी, मूवी में एनोइंग सॉन्ग्स के साथ मूवी के फ्लो को बात करने की कोशिश नहीं की गई। इसी के साथ शुरू करते हैं मूवी के नेगेटिव्स की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रामायण के रेफरेंसेस, रामायण के कॉन्सेप्ट को कई जगहों पे भी जबरदस्ती अटैच या घुसाने की कोशिश की गई है, जो कि कहीं ना कहीं एनोइंग लगता है। पर मूवी के सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रामायण को अपने कॉन्वर्सेशन के बीच ला ही देते हैं, जहाँ पर शायद लंबे चौड़े डायलॉग्स रामायण के ऊपर या फिर उस कॉन्वर्सेशन में जरूरी नहीं थे। ऊपर से मूवी का खराब स्क्रीन प्ले, एक सीन के साथ दूसरे सीन का कनेक्शन समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मूवी के फर्स्ट हाफ पुराने मूवीज के रेफरेंसेस, डायलॉग्स एंड फैन सर्विस की वजह से कहीं न कहीं बर्बाद हुए हैं। इतने सारे कैमियोज हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सब को मिलाकर उनके एंट्री सीन्स, उन कैरेक्टर्स का स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट मूवी का वर्ल्ड बिल्ड अप करते करते काफी वक्त लगा देती है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम स्टोरी से तो बोर हो ही चुके होते हैं। फॉर द प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन, सिंघम द मेन कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर वही था जो कि हमने उनके पिछले 2 पार्ट्स में देखा हुआ है। लेडी सिंघम दीपिका को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उनका कैरेक्टर कुछ खास अच्छा लगता नहीं है मूवी में, और ऐसा लगने लगा कि इस विलेन को मारने के लिए इतने सारे कास्ट को डिजाइन किया गया है, सब मिलके मार किसको रहे हैं? ऐसे विलेन को जो कि सिंघम का बाल तक नहीं बांका कर सकता है। ऐसे हाइप अप किया गया था अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को, ऐसा लगा था कि वो कुछ ज्यादा ही होंगे। ओवरऑल सिंघम अगेन इज ए रोहित शेट्टीज मूवी। उन्होंने जो प्लान किया था वो किया है, सारे मास एलिमेंट्स, जीएम, फाइट सीक्वेंसेस, ग्रैंड एंट्रीज, ग्रैंड स्केल पे एक मूवी बनाना, तो लोग तो इसे बुलबुले 3 से बेटर बता रहे हैं। सो एक ट्राई तो बनता है। आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझसे एग्री करते हो तो वीडियो में लाइक कर दो। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मूवी मूड को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ताकि मुलाकातें अक्सर होती रहें। और अगली मुलाकात तक टेक केयर, बाय।